हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए diatomic molecule is made of two masses m1 and m2 which are separated by a distance small r. If we calculate its rotational energy by applying Bohr's rule of angular momentum quantization, its energy will be given by n is an integer. Option first, m1 plus m2 whole square n square and h square by 2m1 स्क्वेयर m2 स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर. तो यहाँ पे जो ये h डैश की तरह ये लिखा हुआ है, इसको हम चलो h डैश पढ़ते हैं हम इसको. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 होल स्क्वेयर n स्क्वेयर h डैश स्क्वेयर बाई 2m1 स्क्वेयर m2 स्क्वेयर आर स्क्वेयर. ऑप्शन बी n स्क्वेयर h डैश स्क्वेयर बाई 2m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वेयर. ऑप्शन थर्ड 2n स्क्वेयर h डैश स्क्वेयर बाई m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वेयर. ऑप्शन फोर्थ m1 प्लस m2 n स्क्वेयर h डैश स्क्वेयर बाई 2m1 m2 आर स्क्वेयर. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली क्या दे रखा है कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो दो मासेज m1 एंड m2 से बना हुआ है, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है. अब यदि हम इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं या रोटेशनल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं बोहर्स रूल से, तो ये हमारा क्या एनर्जी हमें मिलेगी. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं रोटेशनल एनर्जी. किस प्रकार से डायटोमिक मॉलिक्यूल की फाइंड आउट करेंगे, ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट. यहाँ पे हम बात करते हैं रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल. डायटोमिक मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, हम इसको बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हम इसको बोल देते हैं के ई आर, विच इज इक्वल टू हाफ म्यू ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर. ये हमारे पास रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू रहेगी. तो म्यू हमारे पास क्या है, म्यू इज द रिड्यूस्ड मास. यदि दो मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, तो इनका हमें रिड्यूस्ड मास लेना पड़ेगा. ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, और आर हमारे पास डिस्टेंस है. अब ये तो हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो गया. सेकंड की कंसेप्ट की बात करें तो ये रिड्यूस्ड मास किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. रिड्यूस्ड मास को हमने शो किया है म्यू से, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास होगा m1 m2 बाई m1 प्लस m2. इस तरह से हम रिड्यूस्ड मास की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. और जो थर्ड हमारा की कंसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, बोहर्स पोस्टुलेट अबाउट मोमेंटम. सो यहाँ पे बात करते हैं बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होगा. एंगुलर मोमेंटम को हम शो कर देते हैं L से, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, NH अपॉन 2 पाई के. यानी कि बोहर्स रूल के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h बाई 2 पाई का क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है. तो n हमारे पास क्या है, इंटीजर है. तो ये बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा. अब L की यदि बात करूं तो L को किस प्रकार से लिखेंगे, बेसिकली L एंगुलर मोमेंटम होता है, ये हमारे पास लिखा जाता है m ओमेगा आर स्क्वेयर से. लेकिन यहाँ पे हमारे पास m की जगह रिड्यूस्ड मास है, यानी मास की जगह रिड्यूस्ड मास है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ओमेगा आर स्क्वेयर. तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू ओमेगा आर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. तो ये तीन हमारे की कंसेप्ट रहेंगे. इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बोहर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, म्यू ओमेगा आर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. H हमारे पास क्या है, यहाँ पे H है प्लांक्स कांस्टेंट. H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, ये है H की वैल्यू. तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ओमेगा हमारे पास आ जाएगा
NH बाई 2 पाई आर स्क्वेयर इंटू म्यू। ये हमारे पास आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू। तो अब फाइंड आउट करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, इसकी वैल्यू हमने क्या देखी थी, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। ये वैल्यू हमने की कंसेप्ट के अंदर देखी थी। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ही ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या है, हाफ म्यू आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर जब करके रखेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 4 पाई स्क्वेयर आर 4 एंड म्यू स्क्वेयर। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं और उसके बाद में वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, ये हमारे पास बच जाएगी कैंसिल आउट होने के बाद में एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 2 इंटू 4 पाई स्क्वेयर आर 2 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास म्यू। ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। अब जब इसको मैं सॉल्व करता हूं आगे, तो उससे पहले h बाई 2 पाई जो है इसकी जगह मैं एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता हूं, क्योंकि h मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है 2 एंड पाई, इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो इनकी जगह मैं एक कांस्टेंट वैल्यू यूज कर लेता हूं, वो मेरे पास क्या हो जाएगी h डैश, जो कि हमारे ऑप्शंस के अंदर जो h डैश कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वो मैंने ये ले लिया कांस्टेंट। तो यहां से जब ये जो पोर्शन है इतना, यानी कि एच स्क्वेयर बाई 4 पाई स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं एच डैश स्क्वेयर लिख सकता हूँ। जब इसकी जगह मैं एच डैश स्क्वेयर लिखूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एन स्क्वेयर एच डैश स्क्वेयर बाई 2 आर स्क्वेयर म्यू। अब इसकी जगह म्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जब मैं म्यू की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे तो ये मेरे पास होगा एन स्क्वेयर एच डैश स्क्वेयर बाई 2 और यहाँ पे मेरे पास क्या है आर स्क्वेयर इंटू म्यू। म्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है, म्यू रहता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की। तो बात करते हैं ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, जो डी ऑप्शन है हमारा m1 प्लस m2 n स्क्वेयर एच डैश स्क्वेयर बाई 2m1 m2 r स्क्वेयर, 2m1 m2 r स्क्वेयर। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।